चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले की बात करेंगे। आज बात करेंगे कुरुक्षेत्र जिले की। सबसे पहले बात करें स्थिति की, तो हरियाणा के उत्तर भाग में कुरुक्षेत्र जिला रहेगा। स्थापना की बात करें तो 23 जनवरी 1973 को स्थापना होती है। कुरुक्षेत्र जिले की 23 जनवरी 1973 को स्थापना होती है। बात करें मुख्यालय की, तो कुरुक्षेत्र जिले का जो मुख्यालय कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है, मुख्यालय कुरुक्षेत्र में रहेगा। मंडल की बात करें तो जो मंडल से पहले एक बार क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल जो रहेगा कुरुक्षेत्र का वो 1530 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल रहेगा। उसके बाद तहसील की बात कर लो। तहसील की बात करें कुरुक्षेत्र में तो थानेसर, पेहोवा, शाहबाद, लाडवा। थानेसर, पेहोवा, शाहबाद और लाडवा ये तहसील रहेंगी। मंडल की बात करें तो अंबाला मंडल में रहेगा। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र है वो अंबाला मंडल में रहेगा। अंबाला मंडल में और कौन से जिले आते हैं? एक तो यमुनानगर आता है, एक पंचकुला आता है। ठीक है, यमुनानगर आता है, पंचकुला आता है, एक कुरुक्षेत्र आता है, एक अंबाला आता है। तो ये मंडल में आते हैं। ठीक है, तहसील में थानेसर, पेहोवा, शाहबाद, लाडवा। क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर हो गया। मुख्यालय कुरुक्षेत्र में रहेगा। 23 जनवरी 1973 को स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद कुरुक्षेत्र की बात करें कि सबसे पहले आरक्षित सीट की ओर बात कर लेते हैं एक बार। तो जो शाहबाद है ये आरक्षित सीट रहेगी। आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? शाहबाद। ठीक है, प्राचीन नाम की बात करें तो कुरुक्षेत्र है उसको धर्मनगरी कहते हैं। एक सिटी ऑफ पार्क्स और एक कहते हैं श्रीकंठ जनपद। ये प्राचीन नाम, रूप नाम हो गए इनके। ठीक है, धर्मनगरी कैसे कहते हैं जैसे कुरुक्षेत्र को? तो यहाँ पर जो महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, जो 900 ईस्वी पूर्व जो युद्ध हुआ था, 18 दिन तक जो युद्ध चला था, वो धर्मनगरी जैसे जो कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, श्रीकंठ जनपद की बात करें तो जो बाणभट्ट है, हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि है बाणभट्ट, जो बाणभट्ट है उसने हर्षचरित उसने लिखी थी हर्षचरित। तो हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद कहा था हरियाणा को और कुरुक्षेत्र को। एक तो कुरुक्षेत्र को बाणभट्ट ने, और एक जो ये कुरुक्षेत्र और हरियाणा को हर्षचरित में बाणभट्ट ने श्रीकंठ जनपद कहा था। ठीक है, बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। जो बाणभट्ट ने तो रचना लिखी थी हर्षचरित। बात करें एक बार हर्षवर्धन ने कौन सी रचना लिखी थी? तो रत्नावली, प्रियदर्शना और नागानंद। तो ये जो हर्षवर्धन ने लिखी थी, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी, उसमें श्रीकंठ जनपद कहा गया है। ठीक है, हरियाणा को और कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहते हैं। उसके बाद नाम की बात करें, नाम कैसे पड़ा कुरुक्षेत्र का? तो राजा कुरु के कारण नाम पड़ा। जो नाम पड़ा था वो राजा कुरु के कारण नाम पड़ा था। ऐसा भी कहते हैं कि कौरवों के कारण भी नाम पड़ा था ये। ठीक है, कुरुक्षेत्र। उसके बाद एक बार बात कर लेते हैं करेंगे कुरुक्षेत्र में विश्वविद्यालय की। देखो, जो कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय है, केयू के जो विश्वविद्यालय रहेगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, उसकी नींव किसने रखी थी? वो रखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, पहले जो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है,
ये जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है ये ब्रह्म सरोवर के किनारे स्थित रहेगा। ब्रह्म सरोवर जो कुरुक्षेत्र में रहेगा उसके किनारे स्थित रहेगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। 1956 में इसकी स्थापना होती है और जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, प्रधानमंत्री आज तक भी बने हो। जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र है उसको वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। बात करें थानेसर को, जो थानेसर है, थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को तो जो वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है और थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एक बार विश्वविद्यालय की। तो जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, बात करें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बात करें तो ये कहां पर रहेगा? ब्रह्म सरोवर के किनारे स्थित रहेगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में रहेगा। स्थापना 1956 में हुई थी और जो भारत के पहले जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। 1956 में इसकी स्थापना होती है। ब्रह्म सरोवर के किनारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्थित रहेगा। ठीक है, यहाँ इसके बात करें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तो इसकी शुरुआत केवल संस्कृत विभाग से शुरू हुई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी केवल संस्कृत विभाग से शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत संस्कृत विभाग से हुई थी। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र में कुल है ना, कुरुक्षेत्र में 360 धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र में 360 धार्मिक स्थल है। बात करें मोहम्मद गजनवी की तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। सबसे पहले 1009 में थानेसर पर किया था। थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा, थानेसर पर किया था। ठीक है, 1009 में थानेसर पर किया था तो ये बिना युद्ध किए ही वापस चला गया। ठीक है, उसके बाद 1014 में आक्रमण करता है दोबारा थानेसर पर आक्रमण करता है और यहाँ से चक्कर स्वामी की मूर्ति लेकर चला जाता है। जो चक्कर स्वामी की जो मूर्ति है, चक्कर स्वामी की मूर्ति लेकर चला जाता है। चक्कर स्वामी है ना, किसको कहते हैं चक्कर स्वामी? तो विष्णु भगवान को कहते हैं। ठीक है, चक्कर स्वामी कहते हैं विष्णु भगवान को। चक्कर स्वामी की मूर्ति लेकर चला जाता है थानेसर से। 1014 में मोहम्मद गजनवी थानेसर पर आक्रमण करता है। थानेसर कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक बार मेले और उत्सव की बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की। तो जो कुरुक्षेत्र के मेले और उत्सव की बात करते हैं कुरुक्षेत्र के मेले और उत्सव की। देखो, कुरुक्षेत्र में मेले की बात करेंगे और उत्सव की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रहण। बात करें सूर्य ग्रहण का मेला। ठीक है, सूर्य ग्रहण का मेला की बात करें तो जो सूर्य ग्रहण का मेला लगेगा, जो सूर्य ग्रहण मेला है, सूर्य ग्रहण स्नान कह दो, सूर्य ग्रहण स्नान, सूर्य ग्रहण मेला कहां पर लगेगा? KUK में लगेगा। KUK में लगेगा। उसके बाद बात करते हैं पेहोवा। एक है पेहोवा का मेला। पेहोवा का जो मेला है ना, ये पेहोवा गांव में लगता है। पेहोवा गांव है, वहां पर लगता है। ठीक है, कब लगता है? मार्च के महीने में लगता है और सोमवती अमावस्या को लगता है पेहोवा का मेला। ठीक है, तो ये सूर्य ग्रहण जो मेला है और पेहोवा का मेला है ये कुरुक्षेत्र में लगता है। ये भी कुरुक्षेत्र में लगता है। ठीक है, उसके बाद बात करें एक मारकंडा का। जो मारकंडा का मेला है ना, ये भी कुरुक्षेत्र में लगता है। ठीक है, ये भी कुरुक्षेत्र में लगता है मारकंडा का मेला। मारकंडा का जो मेला है यह शाहबाद में लगता है, शाहबाद में। और जो मार्कंडेय ऋषि है, प्राचीन समय में इसका आश्रम माना जाता था। जो मार्कंडेय है ऋषि, इसका आश्रम माना जाता था। प्राचीन समय में आश्रम माना जाता था मार्कंडेय ऋषि का। मारकंडा जो मेला जहां पर लगता है कुरुक्षेत्र में, शाहबाद में। ठीक है, जो मेले और उत्सव हो गए हमारे। उसके बाद बात कर लेते हैं एक बार गुरुद्वारे की।
देखो जो कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारे लगेंगे ना, एक तो सबसे पहले गुरुद्वारा लगेगा, गुरुद्वारा पहला पातशाही। ये कहां पर लगेगा? कुरुक्षेत्र में लगेगा। ठीक है, ये जो गुरु है, गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो सिखों के जो पहले गुरु थे, ये थे ना जो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनसे जुड़ा हुआ है गुरुद्वारा पहला पातशाही। उसके बाद बात करें गुरुद्वारा, कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे रहेंगे ये। ठीक है, तो गुरुद्वारा छठी पातशाही, ये कहां पर रहेगा? ये भी कुरुक्षेत्र में रहेगा। उसके बाद में एक गुरुद्वारा की बात करें, गुरुद्वारा नवी पातशाही, नवी पातशाही। तो ये जो सिखों के जो 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह, तेग बहादुर सिंह, सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह, उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात करें गुरुद्वारा 10वीं पातशाही, गुरुद्वारा 10वीं पातशाही है, यह सिखों के 10वें गुरु से जुड़े हुआ है। ठीक है, जो सिखों का 10वां गुरु था उनसे जुड़ा हुआ है गुरुद्वारा 10वीं पातशाही। 10वां गुरु कौन था? गुरु तेग बहादुर सिंह हो गया, तो गुरु गोविंद सिंह जी, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, उनसे जुड़ा हुआ है गुरुद्वारा 10वीं पातशाही। उसके बाद एक गुरुद्वारा याद रख लेना, राजघाट गुरुद्वारा। ठीक है, राजघाट गुरुद्वारा। तो ये राजघाट जो गुरुद्वारा है ये कहां पर रहेगा? ये भी कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, राजघाट गुरुद्वारा कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं एक बार उसके बाद में बात करेंगे एक बार शेख चिल्ली की। देखो उसके बाद बात करेंगे शेख चिल्ली की। जो शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये कहां पर रहेगा? थानेसर में रहेगा। ठीक है, ये कहां पर रहेगा? थानेसर। बात करें ये सूफी संत जो शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा। ये जो सूफी संत है ना, शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा। ये जो शेख चिल्ली का मकबरा है ना, सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा। बात करें शेख चिल्ली की, तो ये है ना जो मुगल सम्राट है शाहजहां के शासनकाल में आए थे, शाहजहां के शासनकाल में आए थे। जो शेख चिल्ली की मृत्यु है वो थानेसर में हो जाती है। थानेसर में इनका मकबरा रहेगा। ठीक है, जो शेख चिल्ली है यह ख्यालों में खोए हुए रहते थे। बात करें ये है ना जो दारा सिक्कों के धर्मगुरु थे। ठीक है, दारा सिक्कों के धर्मगुरु थे। जो शेख चिल्ली हैं दारा सिक्कों के धर्मगुरु थे। बात करें थानेसर की, तो थानेसर है ना पहले नाम स्थानेश्वर था। थानेसर की है ना नाम था पहले नाम था स्थानेश्वर। ठीक है, बात करें स्थानेश्वर का नाम पहले थानेसर, तो जो स्थानेश्वर है ना ये आयना ए अकबरी है ना, उसमें नाम था स्थानेश्वर, बाद में नाम थानेसर पड़ा, तो पहले नाम था स्थानेश्वर। तो आयना ए अकबरी में 16वीं शताब्दी का ग्रंथ रहेगा। ये 16वीं शताब्दी का क्या रहेगा? ये ग्रंथ रहेगा। 16वीं शताब्दी का ग्रंथ रहेगा आयना ए अकबरी। ठीक है, उसमें स्थानेश्वर नाम था, बाद में नाम थानेसर पड़ा। थानेसर कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। स्थानेश्वर का नाम ही थानेसर पड़ा। तो आयना ए अकबरी की बात करें तो आयना ए अकबरी है ना, यह एक अकबर है। अकबर का जो दरबारी कवि है, दरबारी कवि अबुल फजल ने ये लिखी थी। 16वीं शताब्दी का ग्रंथ रहेगा, अबुल फजल ने लिखी थी। और जो अकबर की जो प्रशासन है, अकबर का जो प्रशासन रहेगा,
दरबार व प्रशासन की चर्चा है इसमें। अकबर, ये अबुल फजल ने लिखी थी और इसमें जो दरबार है और प्रशासन, उसकी चर्चा रहेगी, उसकी चर्चा रहेगी इसमें। जो अबुल फजल है इसमें दरबार और प्रशासन की चर्चा रहेगी, अकबर के दरबार और प्रशासन की चर्चा रहेगी। बात करें जो अबुल फजल जो दरबार की और प्रशासन की चर्चा रहेगी, इसमें 3 खंड है, 3 खंड रहेंगे इसमें। जो अंतिम खंड है उसमें अकबरनामा रहेगा, ठीक है। तो ये आईना अकबरी में नाम पहले स्थानेश्वर था, बाद में थानेसर नाम पड़ गया, ठीक है। उसके बाद में एक बार बात कर लेते हैं, देखो जो टिले और किले, तो जो कुरुक्षेत्र के जो किले और टिले हैं उनके बारे में बात करेंगे। टिला कह दो, किला कह दो, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे एक तो हर्ष का टिला। हर्ष का टिला, हर्ष का टिला कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। हर्ष का टिला कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और एक टिला रहेगा भगवानपुर का टिला, भगवानपुर का टिला। एक रहेगा दौलतपुर का टिला, दौलतपुर का टिला, ठीक है। एक रहेगा दौलतपुर का टिला, एक कर्ण का टिला, कर्ण का टिला। जो सारे जो ये रहेंगे ना टिला, एक तो हर्ष का टिला हो गया, ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। भगवानपुर का टिला हो गया कुरुक्षेत्र में, दौलतपुर का टिला हो गया कुरुक्षेत्र में, कर्ण का टिला कुरुक्षेत्र में रहेगा। कर्ण के बारे में आपको एक बात बताता हूं, जो कर्ण झील है, कर्ण झील है ना, ये तो करनाल में रहेगी। और कर्ण का टिला या किला कह दो वो कुरुक्षेत्र में रहेगा। और एक बात करें गौकर्ण का तालाब, गौकर्ण का तालाब, तो एक गौकर्ण का तालाब है ना, ये रोहतक में रहेगा, ठीक है। गौकर्ण का तालाब रहेगा रोहतक में, कर्ण झील करनाल में, कर्ण का टिला या जो किला है वो रहेगा कुरुक्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कुरुक्षेत्र में, उसके बाद में एक बार बात करेंगे, देखो एक वन्य जीव अभ्यारण्य है छिलछिला, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसकी जो स्थापना हुई थी, छिलछिला जो वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, 1986 में इसकी स्थापना होती है। ये रहेगा KUK में। उसके बाद में बात करें मगरमच्छ, मगरमच्छ है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। मगरमच्छ जो प्रजनन केंद्र है वो रहेगा कुरुक्षेत्र में, भोरसदान में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रहेगा भोरसदान में, भोरसदान कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। बात करें आयुष विश्वविद्यालय की, आयुष जो विश्वविद्यालय है ये कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। उसके बाद बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक जो संस्थान है ये भी कुरुक्षेत्र में रहेगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक जो संस्थान है NIT, ये कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं थानेसर की। बात करें थानेसर की, तो जो थानेसर है वो हर्षवर्धन की राजधानी रहेगी। जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन मैंने बताया अभी, बाणभट्ट उसका दरबारी कवि रहेगा, तो हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन की राजधानी रहेगी, राजधानी रहेगी थानेसर, हर्षवर्धन की राजधानी रहेगी, ठीक है। बात करें सबसे पुराना गुरुकुल रहेगा यहाँ पर। एक बात करें सबसे पुराना गुरुकुल रहेगा, सबसे पुराना गुरुकुल रहेगा जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। सबसे पुराना गुरुकुल रहेगा, सबसे प्राचीन गुरुकुल, पुराना कह दो, सबसे प्राचीन कह दो, गुरुकुल रहेगा वो रहेगा KUK कुरुक्षेत्र में, ठीक है। सबसे जो प्राचीन या पुराना जो गुरुकुल रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र में। बात करें उसके बाद सबसे पहली अनाज मंडी, देखो सबसे पहली जो अनाज मंडी है वो लाडवा में लगी थी। वो कहाँ पर लगी थी? लाडवा में। ये लाडवा कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। सबसे जो पहली है, पहली अनाज मंडी, अनाज मंडी
जो सबसे पहली अनाज मंडी है ना, ये लाडवा में लगती है। लाडवा 1868 में, 1868 में लाडवा में लगती है। सबसे जो पहली अनाज मंडी है वो लाडवा कहाँ पर रहेगा, KUK में रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, सबसे पहली अनाज मंडी हो गई। चीनी मिल की बात करें, देखो चीनी मिल की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीनी मिल रहेगी, सबसे पहली चीनी मिल कहाँ पर लगती है, वो लगती है शाहबाद में। सबसे प्राचीन जो चीनी मिल है, सबसे पहली चीनी मिल लगेगी वो शाहबाद में लगेगी 1983 से 84 में। ठीक है, चीनी मिल लगेगी पहली शाहबाद में 1983 से 84 चीनी मिल रहेगी। उसके बाद में बात करते हैं एक बार, देखो एक जो मंदिर है ना, मंदिर की बात और कर लेते हैं। मैंने आपको बताया जो कुरुक्षेत्र में 360 जो धार्मिक स्थल रहेंगे, तो एक बार मंदिर की बात कर लेते हैं, जो कुरुक्षेत्र में कौन कौन से मंदिर रहेंगे। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में बात करें मंदिर की, तो बिरला मंदिर, ठीक है, देवी कूप मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नारायण मंदिर, नारायण मंदिर, ठीक है, हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर। और उसके बाद बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। ठीक है, तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया। बात करें बिरला मंदिर हो गया, एक है अदिति मंदिर, अदिति मंदिर। ठीक है, एक रहेगा अदिति मंदिर। उसके बाद में बात कर लेते हैं एक दुख भंजनेश्वर, दुख भंजनेश्वर मंदिर, दुख भंजनेश्वर मंदिर रहेगा। ठीक है, दुख भंजनेश्वर मंदिर हो गया। एक बात करें स्थानेश्वर, एक बात करें स्थानेश्वर, स्थानेश्वर महादेव, महादेव मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर है ना, ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, देवी कूप मंदिर हो गया, लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया, नारायण मंदिर हो गया, तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया, अदिति मंदिर, दुख भंजनेश्वर मंदिर, स्थानेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर। ठीक है, बिरला मंदिर, ये मंदिर हो गई जो कुरुक्षेत्र की मंदिर हो गई सारी। उसके बाद में बात करते हैं एक बार धार्मिक स्थल की बात कर लेते हैं। देखो धार्मिक स्थल की बात करें तो जो कुरुक्षेत्र में धार्मिक स्थल बात करें, एक तो ब्रह्मा सरोवर, ब्रह्मा सरोवर, एक रहेगा बाणगंगा। ठीक है, मैंने जो धार्मिक स्थल की जो वीडियो बना रखी है उसमें देख लेना, सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। मैं एक बार, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी वैसे तो एक रहेगा कमलनाथ, कमलनाथ तीर्थ। ठीक है, तो उसमें देख लेना आप, जैसे ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कुरुक्षेत्र में कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, बात करें चंद्रकूप, एक चंद्रकूप रहेगा। ठीक है, चंद्रकूप रहेगा, एक रहेगा ज्योतिसर, ज्योतिसर तीर्थ। ठीक है, ज्योतिसर हो गया। और ज्योतिसर के बाद में कालेश्वर हो गया, कलेश्वर, कलेश्वर तीर्थ, कुबेर तीर्थ, कुबेर तीर्थ। ठीक है, कलेश्वर हो गया, कुबेर तीर्थ हो गया। बात करें प्राची तीर्थ हो गया, प्राची तीर्थ हो गया। ठीक है, ये जो धार्मिक स्थल रहेंगे, एक गीता भवन हो गया, गीता भवन, एक है बाबा काली कमली, कमली वाले का डेरा, काली कमली वाले का डेरा हो गया। ठीक है, एक गीता भवन हो गया। उसके बाद में एक अपंगा तीर्थ है इसमें। ठीक है, एक रहेगा अपंगा तीर्थ, अपंगा तीर्थ, अपंगा तीर्थ हो गया है। तो ये धार्मिक स्थल रहेंगे कुरुक्षेत्र में। ठीक है, जो ब्रह्मा सरोवर होगा, बाणगंगा, कमलनाथ तीर्थ हो गया, चंद्रकूप, ज्योतिसर तीर्थ, कलेश्वर तीर्थ, कुबेर तीर्थ, प्राची तीर्थ और गीता भवन तीर्थ, बाबा काली कमली वाले का डेरा और अपंगा जो तीर्थ है वो कुरुक्षेत्र में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में
एक बार बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो कुरुक्षेत्र में, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है ना वो कुरुक्षेत्र में रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से रहेंगे? एक तो अनजाना पत्रिका, अनजाना जो पत्रिका है एक तो ये रहेगी। ठीक है, ये कहाँ पर रहेगी? पेहोवा में। अनजाना है ये पेहोवा में रहेगी। बात करें नीलकंठ की, तो ये नीलकंठ रहेगा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नीलकंठ रहेगा ये थानेसर में रहेगा। ठीक है, ये जो नीलकंठ है ये रहेगा थानेसर में। ठीक है, जो नीलकंठ है ये थानेसर में रहेगा, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स रहेगी। सबसे ज़्यादा पैराकीट रहेगी वो पीपली में रहेगा। ठीक है, बात करें पैराकीट, वो रहेगा पीपली। ठीक है, पैराकीट हो गया वो पीपली में हो गया। ठीक है, उसके बाद में कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, और एक बच गए उसमें अटल बिहारी वाजपेयी। देखो, जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनकी जो अस्थियां हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनकी जो अस्थियां हैं, अस्थियां वो है ना ब्रह्म सरोवर पिहोवा। जो ब्रह्म सरोवर पिहोवा है उसमें प्रवाहित की गई। ठीक है, जो ब्रह्म सरोवर है पिहोवा उसमें प्रवाहित की गई अटल बिहारी वाजपेयी की जो अस्थियां हैं। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं एक बार केयूके को। जैसे जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को एक हॉकी का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, बात करें हॉकी का गढ़ कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। जो हॉकी का जो गढ़ है वो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, बात करें बलदेव सिंह हैं, जो बलदेव सिंह जो हॉकी कोच हैं, हॉकी जो कोच रहेंगे वो बलदेव सिंह वो कुरुक्षेत्र से रहेंगे। ठीक है, कुरुक्षेत्र में शाहाबाद से, कुरुक्षेत्र में रहेंगे शाहाबाद से। उसके बाद बात करते हैं रानी रामपाल की, ये भी हॉकी की खिलाड़ी रहेंगी। ठीक है, रानी रामपाल है वो इंडियन हॉकी वुमेन कैप्टन रहेगी। ये है ना जो वुमेन की जो कैप्टन रहेंगी। ठीक है, इंडियन हॉकी वुमेन की कैप्टन रहेंगी रानी रामपाल। इनका संबंध भी कहाँ से रहेगा? कुरुक्षेत्र से रहेगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र में शाहाबाद से इनका संबंध रहेगा, शाहाबाद से। ये वुमेन टीम की कैप्टन रहेंगी रानी रामपाल, ये भी कुरुक्षेत्र से रहेंगी। ठीक है, पहला अमोबा हर्बल पावर प्लांट, पहला अमोबा हर्बल पावर प्लांट है वो कहाँ पर लगेगा? अरोमा ही। पहला अरोमा हर्बल पावर प्लांट है ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, ये जो अमोबा हर्बल पावर प्लांट है यह जो आयुर्वेद है उसको बढ़ावा देने के लिए रहेगा। ठीक है, ये बात करें जो आयुर्वेद है उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। पहला जो अरोमा है हर्बल पावर प्लांट वो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए रहेगा। वो कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें कि पहला डिजिटल स्क्रीन, पहला जो डिजिटल जो स्क्रीन है वो कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, पहला डिजिटल जो स्क्रीन है कुरुक्षेत्र में रहेगा मतदाता जागरूकता के लिए। ये है ना मतदाता जागरूकता के लिए रहेगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र में रहेगा, मतदाता जागरूकता के लिए रहेगा पहला डिजिटल स्क्रीन कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में संदीप सिंह बच गए एक हमारे, एक बलदेव सिंह रानी रामपाल हो गया, उसके बाद एक संदीप सिंह बच गए। संदीप सिंह, जो संदीप सिंह है यह हॉकी के खिलाड़ी रहेंगे। ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी रहेंगे संदीप सिंह। ये कहाँ से रहेंगे? ये भी शाहबाद से रहेंगे। ठीक है, जो बलदेव सिंह है ये भी शाहबाद से रहेंगे, रानी रामपाल भी, और जो संदीप सिंह है ये भी शाहबाद से रहेंगे। ठीक है, ये इंडियन हॉकी प्लेयर रहेंगे। ठीक है, संदीप सिंह शाहबाद से। ठीक,
देखो उसके बाद में एक हमारे कुरुक्षेत्र में है ना संग्रहालय बच गए। बात करें श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय, ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1987 में। ठीक है, श्री कृष्ण संग्रहालय है, उसकी स्थापना होती है 1987 में। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं थानेसर। थानेसर, थानेसर जो संग्रहालय है ये थानेसर में रहेगा। बात करें एक रहेगा गुलजारी लाल नंदा। जो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है, 3 संग्रहालय रहेंगे। श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में स्थापना होती है, थानेसर संग्रहालय और गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। ठीक है, तो यह है ना जो प्रधानमंत्री है गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, उनको समर्पित है। भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, जो पीएम रहेंगे, गुलजारी लाल नंदा जो संग्रहालय है उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, गुलजारी लाल जो नंदा संग्रहालय है वो। और उसके बाद हमारा जो कुरुक्षेत्र को जो जिला है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।